हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। तो आज हम नरेट करेंगे नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में फर्स्ट सोर्ड को दिखाया जाता है जिनका नाम है लीम, जो कि अपना मास्क खोलकर बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि हम लोगों ने आखिरी 6 सालों में 300 में से बस 30 को असिस्टेंट बनाने में कामयाब हो पाए हैं। और लिम सोच रहे थे कि जबकि जियांगू एक ऐसी जगह है जहां पर अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और वो ये भी कहते हैं कि वो जब इन बच्चों के उम्र के थे तो वो इनसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और वो ये भी सोच रहे थे कि उनकी डेथ भी जल्दी ही हो जाएगी और वो थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। तभी सेकंड एंड थर्ड सोर्ड वहीं पर आते हैं। थर्ड सोर्ड कहते हैं कि आखिर आपने अपना मास्क क्यों निकाला है? तो लिम कहते हैं कि मास्क के अंदर मेरा दम घुट रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता 6 साल बहुत ही ज़्यादा होते हैं? तुम भी चाहो तो अपना मास्क हटा सकते हो। सेकंड एंड थर्ड सोर्ड एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपना अपना मास्क उतार देते हैं। सेकंड सोर्ड का नाम है सीन हांग और थर्ड सोर्ड का नाम है सेंग इल्सिन। उसके बाद दोनों आकर लिम को जॉइन करते हैं और लिम कहते हैं कि ऐसे समय पर अल्कोहल सबसे अच्छी ड्रिंक होती है, पर यहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। सेंग इल्सिन कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो हम जितनी मर्जी हो सके उतना पी सकते हैं और ऐसे भी हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो सेन हांग कहते हैं कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 7 साल होने को आए हैं। अगर बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो बच्चों को डायरेक्ट ही असैसिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा और हम सबको इससे छुटकारा मिल जाएगा। लिम फिर कहते हैं कि अभी बच्चे कैसे कर रहे हैं? तो सेन हांग कहते हैं कि उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है। कुछ बच्चे तो इंस्ट्रक्टर से भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं और उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, तो उन्हें बस एक ही बार यूज़ करके फेंक देना एक वेस्ट होगा। लिम कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, रिक्वेस्टर का यही एक कंडीशन है। और फिर वो कहते हैं कि अभी समय आ गया फाइनल स्टेज को शुरू करने का और वो टेबल पर कुछ बुक्स को रखते हैं और उसके बाद एक सीन कट होता है और सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और सभी बच्चों के सामने उन्हीं 3 बुक्स को रखा गया था। लिम कहते हैं कि तुम में से 3 लोगों को ये मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी पड़ेगी और बाकी जो 27 बचेंगे उनका काम होगा उन तीनों को मारना जिन्होंने मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी होगी। यह बात सुनते ही सारे बच्चे घबराने लगते हैं। क्या वो हमें फिर से एक दूसरे को मारने को कह रहे हैं? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो इसे ऐसे ख़त्म करना चाहते हैं। लिम कहते हैं कि यह है तुम लोगों की फाइनल ट्रेनिंग। जब तुम लोग ये ट्रेनिंग पूरा कर लोगे हम तुम्हें और फोर्स नहीं करेंगे जब तक तुम इस जगह को छोड़ नहीं देते। सभी सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में सच कह रहे हैं, वो हमें यहाँ से जाने देंगे। सोयल सोच रही थी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि हम में से 27 लोग रेस्ट कर सकते हैं जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलते, अगर हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों की कुर्बानी दे दी। पर प्योवल वहीं पर सोच रहा है कि वो हमारे सामने एक और चारा फेंक रहे हैं। जो भी लोग ये मार्शल आर्ट्स को सीखेंगे वो सभी लोगों का टारगेट बन जाएंगे और ये मार्शल आर्ट्स शायद वही मार्शल आर्ट्स होंगे जो कि हमारा असैसिनेशन टारगेट ने सीखी होगी और ये शायद एक और ही लेवल पर होगी जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखी है। तो लगता है कि मैं यहाँ पर लालची होते जा रहा हूँ। और प्योवल फिर अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं इसे सीखूंगा। सोयल कहती है कि क्या तुम यहाँ पर खुद ही बलि का बकरा बनना चाहते हो? तो प्योवल कहता है कि देखेंगे मैं यहाँ पर बलि का बकरा बनता हूँ या फिर एक सातिर सियार। सोयल कहती है कि अभी से ही केयरफुल रहना क्योंकि सभी लोग अभी से तुम्हें ही टारगेट करेंगे। तो प्योवल कहता है कि देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग एक लड़के को मार देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मरना ही पड़ा क्योंकि तुमने हमारे कहने पर यह मार्शल आर्ट्स को सीखी थी। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था। सॉन्ग फिर सोचने लगता है कि अभी बस 3 में से बस एक ही बचा हुआ है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स को सीखी है और वो है प्योवल। फिर सोक्यो कहता है कि उसे यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइनली लाइफ की असली मस्ती उसके लिए अभी जाकर शुरू हुई है। लीमिन फिर वहीं पर कहती है कि अभी प्योवल ही अकेला बचा हुआ है, पर अभी बहुत दिन हो गए हैं हमें प्योवल को देखे हुए, क्या वो अकेला ही बाहर चला गया है? तो सोयल कहती है कि नहीं, वो शायद अभी भी अंदर ही है, हमें बस अभी तक वो नहीं मिला है। सोयल सोच रही थी कि हम लोगों ने आखिरी बार प्योवल को देखा था जब हम लोग कुछ दिन पहले ट्रेनिंग कर रहे थे और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सोयल और प्योवल एक साथ ट्रेन कर रहे थे। सोयल प्योवल को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड के बिना कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता जब भी तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो, अगर तुम मेरे हर हमले को ब्लॉक कर रहे हो तब भी नहीं। और अभी प्रेजेंट में सोल सोच रही थी कि क्या मैंने उसे फालतू में एक एडवाइस दे दी है।
वो तो ऑलरेडी एक ट्रिकी ओपोनेंट है जिसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो क्यों कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्टर्स को ही मार दें, उन्हें मारना प्योवल से ज़्यादा आसान रहेगा। पर सोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमें मिशन दी है, मतलब उन्होंने कोई ना कोई काउंटर मेजर लेकर रखी होगी। मैं श्योर हूँ उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन डाली होगी। सोयल फिर कहती है कि वो सही कह रहा है, अभी हमें रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बारे में नहीं, प्योवल को ढूंढने के बारे में फोकस करना चाहिए। और वो चारों निकल जाते हैं प्योवल को ढूंढने। और तभी हम प्योवल को वहाँ पर ही देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपा हुआ था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। प्योवल कहता है कि तो वो इंस्ट्रक्टर्स को मारने के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी 7 इंस्ट्रक्टर्स बिजी होंगे बच्चों को रेडी करने में जो कि मुझे ढूंढेंगे, और ये हो ही नहीं सकता है कि वो नजर रख नहीं रहे होंगे उन बच्चों के ऊपर जो कि ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। लगता है कि यही मेरा बेस्ट चांस है जब मैं उनके ट्रू ऑब्जेक्टिव के बारे में जान पाऊंगा। उसके बाद प्योवल छुपकर जाता है इंस्ट्रक्टर्स का टेम्पोररी बेस पर जहाँ पर 3 सोर्स रहते हैं, पर वो जाकर देखता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। प्योवल सोच रहा होता है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, पर यह कुछ ऐसा नहीं जिससे कि मैं पार करके जा नहीं सकता। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा था कि टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक काम नहीं करती अगर तुम मूव करते हो, पर अगर मैं थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ करता हूँ तो मैं मेरे ब्रीथ को डिवाइड कर सकता हूँ, तो चीज़ें यहाँ पर पूरी बदल जाएंगी। मैं मूव कर पाऊंगा और किसी को मेरे प्रेजेंस के बारे में पता तक नहीं चलेगा। और वो ठीक ऐसा ही करके उनके बीच में से निकल जाता है और उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। प्योवल सोच रहा होता है कि चलो मैं तो अभी अंदर आ गया हूँ और लगता है कि यही बेस का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और प्योवल फिर अंदर जाकर अच्छे से चेक करने लगता है, पर उसे कुछ भी मिल नहीं रहा था। आखिर वो कौन से सीक्रेट को छुपा रहे हैं, आखिर वो कौन है जो कि में असासिन बनाना चाहता है। और तभी प्योवल के हाथ में वही स्क्रॉल लग जाती है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और वह स्क्रॉल को निकाल कर सब कुछ पढ़ लेता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्लडशेड ग्रुप को काम दिया गया है गुसेंग को मारने का। प्योवल सोचने लगता है कि आखिर यह गुसेंग कौन है और वो कितना ताकतवर है जिसके लिए हमें 7 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है असासिन बनने के लिए। ऑलरेडी 300 में से 270 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या उनके लिए इतना सब कुछ करना वर्थ इट है। प्योवल तभी सेंस करता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, और ये थे लिम। और लिम आकर जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वो समझ आता है कि यहाँ पर कोई तो आया था, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले जगह को अच्छे से साफ किया था। पर यहाँ पर अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है, यानी यहाँ पर कोई तो आया था। और वो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।